हिसार में कोरोना संक्रमण के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हिसार के सीएमओ डॉक्टर योगेश शर्मा। डॉक्टर शर्मा, हिसार में संक्रमण के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। काफ़ी सारी ऐसे घटनाएं सामने आई हैं जहां पर कोरोना संक्रमित लोग हिसार में पाए गए। हाँ, नहीं ऐसा नहीं है कोई हिसार में कोई ज़्यादा केसेस आए हैं, लेकिन ये 2 दिनों में लास्ट में 3 केसेस ऐसे पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक बीएसएफ का जवान है जो पिछले 4 महीने से दिल्ली में सर्विस कर रहा था और उसकी बटालियन ज़रूर यहाँ पे है। 4 महीने से वो दिल्ली में था और आंध्रा का रहने वाला है। तो वो 1-2 दिन 3 दिन पहले ही यहाँ पे आया था। आते ही उसको क्वारंटाइन करके उसका सैंपल लिया गया था और उसमें वो पॉजिटिव पाया गया है और उसको अग्रोहा में शिफ्ट कर दिया गया। इसी तरह एक अन्य फैमिली जो है वो बॉम्बे से संडे शाम को यहाँ पे पहुँची थी और पिछले कई सालों से वो बॉम्बे में ही रह रहे हैं और वहीं पे उनका बिज़नेस भी है। तो अभी ये पेरेंटल हाउस उनका हिसार में था, तो वहाँ पे आए थे, तो उनको भी उसी दिन शाम को उनका सैम्पलिंग हो गई थी। उसमें जो मदर और बेटे का सैंपल जो है वो पॉजिटिव आया है। हस्बैंड, बेटी और एक ड्राइवर है उनका, वो नेगेटिव, जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं वो नेगेटिव आए हैं। तो उनको भी अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में जो पॉजिटिव केसेस हैं उनको कराया गया है। सर, चूंकि 3 नए मामले सामने आए हैं तो ऐसे में क्या हिसार में कोविड-19 पेशेंट्स के आंकड़ों में इजाफा दर्ज किया जाएगा या किसी अन्य परिस्थिति में इन्हें रखा जाता है? टेक्निकली ये तीनों केसेस जो हैं वो हिसार के रेजिडेंट नहीं हैं, जो और ये जो इन्फेक्शन भी इन्होंने लिया हुआ है इनका, वो अपने नेटिव जहाँ पे वो लगातार रह रहे थे वहीं से हुआ है। तो ये जो आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस हैं उसमें ये हिसार के उसमें नहीं आने चाहिए। कोविड-19 के पेशेंट्स को लेकर केंद्र की सरकार की तरफ से नई रिकमेंडेशन जो है वो दी गई है। क्वारंटाइन पीरियड को कम कर दिया गया है। इसके अलावा जिनमें सिम्टम्स नहीं है उन्हें भी ज़्यादा वक्त तक अस्पताल में नहीं रखा जाएगा। तो ऐसे में हिसार में क्या कुछ परिस्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, किस तरीके से कार्रवाई आगे बढ़ रही है? गाँव का रुख किया गया था तमाम मेडिकल टीमों की तरफ से, उसमें क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? जो नई गाइडलाइंस आई हैं, जिसमें डिस्चार्ज की नई गाइडलाइंस हैं, होम क्वारंटाइन के लिए भी हैं, उन्हीं को गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली हम भी यहाँ पे हमारा विभाग भी कार्य कर रहा है। और इसके अलावा हमारी, जो मैंने पहले भी बताया था आपको, कि जो टीम्स हमारी मोबाइल टेस्ट टीम्स हैं, जो टेस्ट सैंपल्स लेती हैं, वो डिफरेंट सेक्टर्स में, पूरे जो हिसार के सेक्टर्स हैं, डेली बेसिस पे जाती हैं और हमारी बहुत अच्छी सैम्पलिंग जो है हिसार में हो रही है। लगभग 250 से 300 सैंपल पर डे हम यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं और ये आंकड़ा अब तक 4000 के आसपास पहुँच चुका है। तो अच्छी बात यह है कि अभी कहीं भी सोसाइटी में हमें कोई लोकल हिसार का पॉजिटिव केस अभी हमें हिसार में बीएसएफ के कैंप को एक तरीके से आप लोगों ने कंटेनमेंट जोन में तब्दील कर दिया है। तो वहाँ क्या किस तरीके से टेस्टिंग को आगे बढ़ा रहे हैं? उसके साथ में जो बफर जोन के रूप में 2 गाँव को रखा गया है, वहाँ किस तरीके की कार्रवाई की जा रही है? तो हिसार जो कैंपस, बीएसएफ कैंपस होता है, वो अपने आप में एक कंटेनमेंट जोन ही होता है, लेकिन फिर भी उसको वहाँ पे मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट किया गया है। हमारी टीम्स कल भी जाके डोर टू डोर एक्टिव हाउस सर्चिंग केस सर्च के लिए गई थी और वहाँ पे लगभग हमने 34 के आसपास हमने सैम्पलिंग भी करी है, जहाँ कहीं हमें कोई ऐसा लगा है, कोई पेशेंट को कोई ऐसे सिम्टम्स कोई लग रहे हैं आईएलआई जैसे, तो 34 सैंपल्स किए हैं। इसी तरह जो 7 रोड है, इसको भी हमने कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट किया है और लगभग 40 टीम्स जो हमारी हैं वो सारे गाँव में आज हाउस टू हाउस एक्टिव केस सर्च करेंगी। बफर जोन में पैसिव केस सर्च होती है कि उस जोन में कोई ऐसा आईएलआई का केस आता है तो उसके बारे में डिटेल जांच की जाती है। हिसार में कितने लोगों का इस वक्त कोविड-19 पेशेंट्स का इलाज चल रहा है और कितने लोगों को आइसोलेशन में फिलहाल रखा गया है? नहीं, अभी जहाँ तक हमारे सिविल हॉस्पिटल का सवाल है, तो यहाँ आइसोलेशन में अभी लगभग से ओनली 2 केसेस ही हैं जो भी सस्पेक्ट, उनका सैंपल लिया है। जैसे रिपोर्ट आएगी उसके बाद उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पॉजिटिव केस एज ऑफ नाउ सिर्फ एक ही है, दरौली गांव का, जो वहाँ पे अग्रोहा गांव में एडमिटेड है, जिसकी एक रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। दूसरे का इंतजार, या अभी जो नई गाइडलाइंस है उसमें तो दूसरी रिपोर्ट का इंतजार करने की ज़रूरत भी नहीं है? नहीं, उसमें उस पेशेंट की थोड़ी सी डिफरेंट उसकी हिस्ट्री है, क्योंकि लगातार उसकी 2-3 पॉजिटिव आई थी केसेस, और क्योंकि उसके घर पे उसकी वाइफ प्रेग्नेंट और हाई रिस्क है, इसलिए हम पूरी तरह श्योर होके उनकी जब नेगेटिव नहीं आ जाती तो हम उसको अभी डिस्चार्ज नहीं करना चाहते। आंकड़ों से मैं समझने की कोशिश करूँ तो हिसार में कोविड-19 पेशेंट्स का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो क्या कहता है? अभी हमारे पास एक ही एक्टिव केस है, लगभग 4 केस टोटल हुए हैं और एक्टिव केस एक ही है, 2 डिस्चार्ज होके जा चुके हैं। चलिए, साफ तौर से बात स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कही जा रही है कि
आंकड़ों के लिहाज से हिसाब में कोविड-19 पेशेंट्स की जो घोषित संख्या है वो 4 है, लेकिन 3 जो अन्य कोविड-19 पेशेंट्स हैं वो हिसार के अंदर इलाज उनका किया जा रहा है, जिसमें एक माँ बेटा है जो हिसार के सात रोड इलाके से जिन्हें स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अपने आइसोलेशन में लिया, इलाज के लिए लिया गया। और दूसरे बीएसएफ के कैंप में बीएसएफ के एक जवान को इलाज के लिए यहाँ रखा गया है हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।